हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.3 की, और इस एक्सरसाइज के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज के उन सवालों को करने की जो मुझे लगता है कि शायद बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी उनको कोई मसला पेश आ सकता है। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं, आप उन्हें ट्राई करें। अगर आपको कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है चैनल का, यू कैन आस्क अस फ्रॉम देयर एज वेल। तो बात करते हैं जी आज शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर आइडेंटिटी है जी 1 प्लस साइन अल्फा की 1 माइनस साइन, इस रेशो का अंडर रूट प्रूफ करना है साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 के सम के डिफरेंस की रेशो के साथ। सर कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोगों ने जो तरीकेकार पढ़ा हुआ वो डिफरेंट है। आप लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ के राइट बना सकते हैं, राइट हैंड साइड को पकड़ें और उससे लेफ्ट प्रूफ कर सकते हैं, या देयर आर अदर वेज एज वेल जो हम लोगों ने यूनिट 9 में भी देखे थे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है सर, हमें कौन सा सूट करेगा? ऑब्वियस मैंने पहले सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, राइट से कन्वीनियंट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी करना चाहें तो इट कैन बी डन देन एज वेल। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जब आपने इसको प्रूफ करना है तो सर अंडर रूट है, राइट बनाने के लिए अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। अंडर रूट कैसे रिमूव होगा? मुझे अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और होल स्क्वायर बनाना निस्बतन मुश्किल काम है एज कंपेयर टू उसकी एक्सपेंशन के। तो दैट इज वाई मैंने राइट हैंड साइड को चूज किया अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सर राइट हैंड साइड मेरे पास ये थी साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 और नीचे इन्हीं का डिफरेंस। अंडर रूट कैसे आएगा जी? अंडर रूट और स्क्वायर ले लिया, ऑब्वियसली कैंसिल होके एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इट कैन बी डन दैट वे। अब अंडर रूट को मैंने नहीं छेड़ना क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट की ज़रूरत है। अंदर स्क्वायर न्यूमिनेटर का अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग। अब ऊपर मेरे पास साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। एंड यू नो दैट फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सर मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेंशन कर दी। डिनोमिनेटर में तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसकी एक्सपेंशन क्या होती है सर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों एक्सपेंशन हम लोग 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो उन दोनों का इस्तेमाल किया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या हुआ जी? ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। हम लोगों ने आइडेंटिटी 9 यूनिट में भी प्रूव की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसका इस्तेमाल किया तो ऊपर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह पे आ गया 1, और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग? 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। हम लोगों ने डबल एंगल आइडेंटिटीज प्रूव की थी बिफोर दिस एक्सरसाइज। क्या थी वो? कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के। एंड दैट टाइम वी सेड कि जो राइट साइड पे एंगल होता है लेफ्ट साइड पे इक्वल की उसका डबल एंगल आता है। 1 अल्फा तो यहाँ पे 2 अल्फा आएगा, दैट व्हाट द डबल एंगल मेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? सर इधर अल्फा बाय 2 है तो अल्फा बाय 2 का डबल 1 अल्फा होगा, तो इट बिकेम साइन अल्फा। इसी तरह नीचे भी जो 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 वो क्या बन गया? साइन अल्फा। और ये वही चीज़ है जो उसने हमें इक्वल की लेफ्ट साइड पे दी थी प्रूफ करने के लिए। सो हैंस वी हैव प्रूव कि ये आइडेंटिटी हमारे पास होल्ड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिटी मुझे गिवन है जी कोसिकेंट प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा की रेशियो सीकेंट से मैंने प्रूव करनी है कॉट थीटा बाय 2 के। सर इसमें हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन ज़्यादा, उनको सिंप्लीफाई करके सिंगल एक्सप्रेशन बनाना इज इजी वन। तो इसी वजह से हम लोग जो है अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या जी? वो है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर में हमारे पास है जी सीकेंट थीटा। इन सब की आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं। क्या जी? मैं जानता हूँ कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है जी? साइन थीटा का, प्लस 2 वैसे ही कोसिकेंट 2 थीटा और किसका हो जाएगा जी? साइन 2 थीटा का, ओवर सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है जी? ये होता है हमारे पास कोस का, सो इट विल बिकम 1 ओवर कोस थीटा। अब नेक्स्ट क्या कोई आइडेंटिटी मजीद लग रही है? ये साइन 2 थीटा की हमें नजर आ रही है डबल एंगल आइडेंटिटी। तो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस विल रिमेन सेम, 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 ओवर साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी? वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के।
ओवर में मेरे पास 1 ओवर कोस थीटा विल रिमेन सेम। अब क्या होगा जी, यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ हो गया कैंसल। आफ्टर कैंसलेशन आई एम लेफ्ट विद 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर इधर आ गया जी साइन थीटा कोस थीटा ओवर 1 ओवर कोस थीटा आ गया हमारे पास। अब न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो जब भी फ्रैक्शंस ऐड होती हैं हम एलसीएम लेते हैं। टेक दी एलसीएम, साइन और साइन कोस, इनका एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली द एलसीएम वुड बी साइन थीटा कोस थीटा। मेरा एलसीएम और ये यहाँ पे कोस मिसिंग है, कोस 1 से मल्टीप्लाई होने पे आई विल गेट कोस थीटा अप हियर प्लस मेरा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 विल कम एज इट इज, और ओवर में 1 ओवर कोस थीटा वैसे ही पड़ा हुआ है। एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे भी एक कैंसलेशन नजर आ रही है, क्या जी? सर ये कोस थीटा से कैंसिल हो गया ओवर में, ओवर के कोस कैंसिल, ऊपर मेरे पास बच गया 1 प्लस कोस थीटा, नीचे मेरे पास बच गया साइन थीटा, और ओवर में 1 हम लोग लिखते ही नहीं है, सो दिस एक्सप्रेशन इज लेफ्ट आफ्टर कैंसलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सर 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। प्रूव मैंने किसके इक्वल करना है जी? कोटेंजेंट थीटा बाई 2 के, मतलब ये हाफ एंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे डबल एंगल है, मेरे पास 1 थीटा है, मैंने 1 थीटा से थीटा बाई 2 में जाना है। तो क्या मैंने कोई हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है? जी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कि 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। कोस की हाफ एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। सर ये कौन सी थी? हम लोगों ने प्रूव किया था कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 के। सर मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा मौजूद है, तो ये ओवर का 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा के। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। सेकेंडली ओवर में मेरे पास साइन थीटा, इसके ऊपर भी मैं अगर डबल एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूँ जो हमने पढ़ी थी, क्या जी? कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है किसके? 2 साइन थीटा कोस थीटा के। और हम लोगों ने क्या कहा था कि जो एंगल इक्वल की लेफ्ट साइड पे और राइट पे आता है उसका डबल। तो अगर यहाँ पे मेरे पास डबल है तो इक्वल की राइट पे आना है उसका हाफ, यानी कि साइन थीटा वुड बिकम व्हाट? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ओवर का साइन थीटा मेरे पास क्या बन जाएगा? सर ओवर के साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया, एक कोस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा जी? मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया कोस थीटा बाई 2 ओवर डिनोमिनेटर में बच गया मेरे पास साइन थीटा बाई 2। और कोस ओवर साइन किसके इक्वल होता है सर? कोस ओवर साइन इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा के होता है। कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इसके लिए। सो ये मेरे पास आ गई जी मेरी राइट हैंड साइड जो उसने हमें प्रूव करने के लिए दी थी। आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा की रेशो कोस प्लस कोस 3 थीटा से किसके इक्वल प्रूव करनी है? टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा के। सर कैसे प्रूफ करेंगे ये? हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे टेंजेंट बनाना, तो ऑब्वियसली लेफ्ट से इसको प्रूफ करना कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लिखती हुई नजर आ रही है? यकीनन आपके जहन में साइन 2 थीटा के लिए भी आ रही होगी और कोस 3 थीटा के लिए भी आ रही होगी, लेकिन मैं साइन 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैंने प्रूव क्या करना है जी? tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। तो सर टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कोस, मुझे ऊपर साइन 2 थीटा चाहिए, tan 2 थीटा, नीचे कोस 2 थीटा बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऊपर वाले दोनों को एज इट इज रहने देते हैं। नीचे मैं कोस थीटा और कोस 2 थीटा की प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं टेंजेंट की प्रोडक्ट बना सकूँ। सर क्या करेंगे उसके लिए? ऊपर तो 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा रहेगा वैसे ही, ओवर नीचे ये कोस थीटा भी वैसे ही, कोस 3 थीटा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्या पड़ी थी इसकी जी? ये हम लोगों ने कही थी होती है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी लग गई।
न्यूमिरेटर को हम लोगों ने नहीं छेड़ना, वो हमारे पास अभी भी ऐसे ही मूव करेगा। ओवर में आ जाए 4 कोस क्यूब थीटा को तो कोई फर्क नहीं, लेकिन कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा कितने बचेंगे जी सर? माइनस के 2 कोस थीटा आपके पास बच जाएंगे। अगेन न्यूमिरेटर वैसे ही, ओवर नीचे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 2 कोस थीटा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, टेक दैट 2 कोस थीटा कॉमन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में से बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड, ये कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? 1। अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, सर मेरे पास बच गया ऊपर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा ओवर कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस के डबल एंगल आइडेंटिटी, ये इक्वल आ जाता है कोस 2 थीटा के। क्या जी सर? ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल आ गया कोस 2 थीटा के। और यहाँ पे अब ये देख सकते हैं बात हम कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है जी? ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। ओके, और साइन 2 थीटा ओवर कोस 2 थीटा, तो ये भी साइन ओवर कोस टेंजेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे इस टाइम एंगल टेंजेंट 2 थीटा होगा। और ये आप लोगों के पास आ गई वही राइट हैंड साइड जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कही थी। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा में से माइनस हो रहा है कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा, ये इक्वल आता है 2 के। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से हमारे लिए ईजी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मौजूद है क्या? साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा। आप लोगों के जहन में आइडेंटिटी आ रही होगी कि साइन 3 थीटा की भी पड़ी, कोस 3 थीटा भी, उन्हें अप्लाई कर दें। बट बिफोर अप्लाइंग दैट आइडेंटिटी मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 फ्रैक्शंस हैं जो कि माइनस हो रही हैं, और जब भी 2 फ्रैक्शंस माइनस होती हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। सर टेक दैट एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा जी? इधर साइन है इधर कोस, तो एलसीएम वुड बी साइन थीटा कोस थीटा। ये कोस इधर मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा जी साइन 3 थीटा कोस थीटा, दरमियान में माइनस वैसे, और ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यू विल हैव व्हाट? कोस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। सर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया जो सादा सा काम था, लेकिन एलसीएम लेने के बाद ये न्यूमिरेटर मेरे पास एक खास तरह का एक्सप्रेशन बन गया। वो कैसा जी? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। पढ़ी हुई है ऐसी कोई आइडेंटिटी? जी हाँ, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या जी? कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है किसके? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए मेरा न्यूमिरेटर क्या बन गया? सर ये बन गया मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा के, और ओवर वाले एक्सप्रेशन यानी साइन थीटा कोस थीटा मेरे पास रहे एज इट इज। अब इससे हुआ क्या जी? 3 थीटा माइनस थीटा, ये मेरे पास बन गया जी क्या? साइन 2 थीटा ओवर में मेरे पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा। और साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे फौरन आपके जहन में आ गई होगी। क्या होता है जी साइन 2 थीटा? वो होता है सर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओवर का साइन कोस हमारे पास रहेगा एज इट इज। अब ये कोस थीटा कोस से, साइन थीटा साइन से कैंसिल, एंड आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास क्या बच गया? 2, जो कि मेरी राइट हैंड साइड थी क्वेश्चन में मुझे प्रूव करने के लिए दी गई। सो हेंस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव कर लिया है।